मुझे याद है, मुझे आज से लगभग 12 वर्ष पहले एक स्थान पर वहां पे जल जमाव होता था, खूब जल जमाव होता था, 1-1 फुट 1.5 फुट पानी लगता था। बरसात हुई, 1 घंटे 1 फुट पानी लग गया कैंपस में। तो मैंने कहा इसका समाधान होना चाहिए। अब समाधान क्या होना चाहिए? मैंने कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाओ। मैंने एक प्रतिष्ठित संस्था को बुलाया, मैंने कहा भाई आप मुझे बताओ इसका। तो उसने मुझे 15 लाख का बिल दे दिया। मैंने कहा 15 लाख तो बहुत है। तो फिर मैंने मंदिर से जुड़ा हुआ एक पॉलिटेक्निक है, उससे मैंने वहां के प्राध्यापकों को बुलाया। मुझे एक बुजुर्ग मिला, उसने कहा इसमें क्या करना है? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि ये जो जल जमाव बरसात में होता है, ये जल जमाव न हो, ये पानी सब धरती सोख ले और यहां का ग्राउंड वाटर लेवल ठीक हो। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है। मैंने कहा क्या हो सकता है? उसने कहा कि मैं इस मॉडल को 40 से 50 हजार रुपए में तैयार करा सकता हूं। तो मैंने कहा भी अच्छी 15 लाख की तुलना में 50 हजार में हो जाए तो कौन बुरी बात है। और जब 15 लाख खर्च करना ही है तो बाद में हम देखेंगे, पहले 50 हजार को ही देख लेते हैं। उसने कहा मुझे केवल आदमी दे दीजिए जो गड्ढा खोद सके। उसने गड्ढा खुदवाया। गड्ढा खुदवाने के बाद उसने ईंटें मंगवा करके उसमें ईंट की दीवार चलाई, चैम्बर अलग अलग बनाए, फिल्टर की 3 व्यवस्था उस पर की। ईंट के बड़े बड़े टुकड़े ला करके एक में डलवाया, एक में गिट्टी डलवाई, एक में सादा बालू डलवाया और पानी को फिर उसके माध्यम से उसने कहा कि जब पानी पहले इस चैम्बर में आएगा, ईंट के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ये उसकी ट्रीटमेंट उसको करेंगे, फिर ये गिट्टी से होकर के जाएगा, दूसरा ट्रीटमेंट होगा, तीसरा जब बालू से होकर के जाएगा तो पानी एकदम साफ सुथरा होगा। पहले ही उसमें उसने कहा कि इसमें जाली, जो मॉस्किटो जाली होती है ना, इसको लगाएंगे हर वर्ष, उसको साल में 2 बार केवल निकाल करके झाड़ देना है। यानी जो काम 15 लाख में होना था वह मात्र 30 से 40 हजार रुपये में उसने हमें करके दिखाया। देसी मॉडल है जो सस्ता भी है। और मैं आज भी जब वहां देखता हूं बरसात के समय, गत वर्ष में देख रहा था जिस दिन गोरखपुर में लगभग 24 घंटे तक लगातार बारिश पड़ती रही, एक दिन संजोग से मैं गोरखपुर में था, तो बारिश जैसे समाप्त हुई मैं 24 घंटे रुका था वही देखने के लिए क्या है आज 12 वर्ष भी उसके बाद भी उसका परिणाम क्या है। तो मैं वहां पे बरसात जैसे बंद हुई, मैं वहां गया। आप आश्चर्य करेंगे, वहां एक भी बूंद पानी नहीं लगा था, सारा पानी वो अपने आप सोख दे रहा था, पूरा पानी सोख दे रहा था। यानी आज भी इस प्रकार के मॉडल हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं। और भारत के गांव इस दिशा से बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों के पास अपनी देसी मॉडल थे, देसी तकनीक थी, देसी तरीका था। वे अपने मॉडल की ब्रांडिंग नहीं करते थे, वे उसके बारे में बहुत प्रोपोगंडा भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने विरासत में जो कुछ प्राप्त हुआ उसको आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में प्रदान किया। और परिणाम था गांव स्वावलंबी होते थे, आत्मनिर्भर होते थे, खुशहाल होते थे। समय के अनुरूप हमने भले ही तकनीक को कहा, तकनीक आज की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इस तकनीक को अपने देसी पद्धति के साथ जोड़ करके इसको और आगे बढ़ा सकें। जो मैंने आपको बताया कि यूरोप की तकनीक यूपी में लागू हो ही हो या आवश्यक नहीं, इसके लिए हमें यूपी की जैव परिस्थिति के अनुसार यहां पे क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप कौन सी तकनीक यहां के लिए फिट बैठती है, या हमारे शिक्षण संस्थानों को तय करना होगा। उसके अनुरूप उस प्रकार की शोध को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और देसी तकनीक को अगर आप करेंगे तो पर्यावरण हितैषी भी होगा और एक डेवलपमेंट का एक सस्टेनेबल मॉडल, एक सतत विकास के मॉडल को भी देने में सफल होगा।